दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 जनवरी को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का एग्ज़ाम है। ये सब्जेक्ट न सिर्फ मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि हमारी रियल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में पक्का पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट बैकअप प्लान होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जीवन बचाना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ABC का प्राथमिक चिकित्सा में क्या तात्पर्य है? तो ABC का जो तात्पर्य क्या है? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, गोल्डन हावर का संबंध किससे है? तो गोल्डन हावर का संबंध चोट लगने के बाद पहला घंटा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तो क्या है, यदि किसी व्यक्ति का दम घुट रहा है तो कौन सी विधि अपनानी चाहिए? तो हेल्चिंग पैंतरा अपनाना चाहिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, CPR का पूर्ण रूप बताइए। तो कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 क्या है, वयस्क व्यक्ति को CPR देते समय छाती दबाने की गहराई कितनी होनी चाहिए? तो 2 से 2.4 इंच तक। अगला प्रश्न क्या है 7, CPR के दौरान छाती दबाने और सांस लेने का अनुपात क्या होना चाहिए? तो 30:2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अधिक रक्तस्राव को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो घाव पर सीधा दबाव डालना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 9, नाक से खून बहने पर क्या करना चाहिए? तो नाक से खून बहने पर नाक को आगे की ओर झुकाकर नरम हिस्से को दबाएं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 10 है, यदि कोई अंग काटकर अलग हो जाए तो उसे कैसे सुरक्षित रखते हैं? तो गीले या साफ कपड़े में लपेटकर सीलबंद बैग में रखें और उसे बर्फ पर रखें। हड्डी की चोट और जलना से संबंधित क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है, हड्डी टूटने पर सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो अंग को स्थिर रखें, यानी अंग को स्थिर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, राइज विधि में आई का क्या अर्थ है? तो बर्फ, यानी आइज। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जलने वर्ण पर तुरंत क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? तो जलने पर ठंडा बहता पानी 10 से 20 मिनट डालें। प्रश्न नंबर 14 है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, प्राथमिक चिकित्सा किट में कौन सी एंटीसेप्टिक दवा होनी चाहिए? तो डिटॉल या सेवलॉन तो होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, यदि किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो उसे जहर का डिब्बा साथ लेकर तुरंत अस्पताल की ओर भागें। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17 है, सांप के काटने पर क्या नहीं करना चाहिए? तो सांप के काटने पर घाव को चीरा ना लगाना या मुंह से जहर चूसना नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? तो साबुन और बहते पानी से 15-20 मिनट तक धोना चाहिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 19, लू हीट स्ट्रोक लगने पर शरीर का तापमान कितना पहुंच जाता है? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक। अगला प्रश्न है, हीट स्ट्रोक के मरीज के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे ठंडी जगह पर ले जाएं और गीले कपड़े से शरीर पीछे रखें, पहुँचे मतलब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो झोली बनाने या फ्रैक्चर के सहारा देने में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न नंबर 22 है, ड्रेसिंग और पट्टी में क्या अंतर होता है? ड्रेसिंग घाव के सीधे संपर्क में होती है, पट्टी ड्रेसिंग को थामे रखती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 23, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसके पैरों को ऊपर क्यों उठाना चाहिए? तो मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 24 है, मिर्गी का दौरा आने पर क्या करना चाहिए? तो उसके सिर के नीचे कुछ नरम रखें और खतरनाक चीज़ें दूर रखें। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ORS का घोल किस स्थिति में दिया जाता है? तो निर्जलीकरण, यानी जब पानी की कमी हो जाती है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, हाथ धोने का सबसे सही तरीका कितने समय का होना चाहिए? तो 20 सेकंड, कम से कम 20 सेकंड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है 27, मोच आने पर कौन सी पट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो क्रैप बैंडेज सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, रिकवरी पोजीशन का उपयोग कब किया जाता है? जब व्यक्ति बेहोश हो लेकिन सांस ले रहा हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 29, एक स्वस्थ वयस्क की श्वसन दर रेस्पिरेशन प्रति मिनट कितनी होती है? तो 12 से 20, यानी 12 से 20 मिनट प्रति मिनट होती है। अगला है, पल्स कहाँ से मापी जाती है? तो पल्स धमनियों जैसे कलाई या गर्दन से मापी जाती है। अगला प्रश्न है 31, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। प्रश्न नंबर 34 है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ब्लड विटामिन के। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 35, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120 या 80 mmHg। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी पाई जाती है? 206। 37, प्रश्न नंबर 37, हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अचानक दिल का दौरा पड़ने पर कौन सी दवा शुरुआती मदद के तौर पर दी जा सकती है? एस्पिरिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, मधुमेह डायबिटीज का संबंध शरीर के किस या ग्रंथि से है? तो अग्नाशय से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 40, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन यानी रक्त एनीमिया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह डायबिटीज। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 42 है, बिजली का झटका लगने पर सबसे पहला कदम क्या करना चाहिए? तो मुख्य स्विच को बंद करना चाहिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, मोच आने पर बर्फ का प्रयोग कितने समय तक करना चाहिए? तो 20 से 24 मिनट या 24 से 48 घंटे तक करना चाहिए। अगला प्रश्न है 44, इमरजेंसी कॉल के लिए भारत सरकार ने कौन सा डायल नंबर कर दिया है? तो 100, 101 और 108। ऑप्शन ए। क्या बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाना चाहिए? नहीं, इससे दम घुट सकता है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 46 है, शरीर के तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 47, डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? तो डेंगू बुखार एडीज मच्छर यानी मादा मच्छर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस या टैबलेट का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 49, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग। ऑप्शन बी। BMI बॉडी मास इंडेक्स या का पूर्ण रूप बताइए? तो बॉडी मास इंडेक्स। ऑप्शन बी।
तो प्रश्न नंबर 51 है, क्या गर्भ अवस्था के दौरान महिला में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो आयरन, यानी आयरन और फॉलिक एसिड की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 52, कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किसके लिए दी जाती है? तो यह कम वजन वाले नवजात शिशु के लिए दी जाती है। स्तनपान शिशु के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें क्या एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, यानी एंटीबॉडी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए, इसमें सभी पोषक तत्व और एंटीबॉडी होती है। अगला प्रश्न नंबर 54 है, शिशु को जन्म के कितने समय तक स्तनपान शुरू करा देना चाहिए? तो ये 1 घंटे के भीतर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है 55, शराब के अत्यधिक सेवन से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो लीवर, यानी यकृत सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न क्या है 56, तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? तो निकोटीन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है 57, धूम्रपान करने से कौन सा रोग होने की संभावना सबसे अधिक है? तो फेफड़ों का कैंसर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 58, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यानी यकृत। अगला प्रश्न क्या है 59, मानव शरीर में फिल्टर का कार्य कौन सा अंग करता है? तो गुर्दे, यानी किडनी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है 60, भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? छोटी आंतों में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ऑप्शन सी, ओ नेगेटिव। अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 62, यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स यानी सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 63 है, यदि किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? जमीन पर लेटकर लुढ़कना चाहिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 64 है, आँखों में कोई केमिकल गिर जाने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक साफ पानी से धोना चाहिए। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 65 है, लू के बचाव के लिए क्या पीना चाहिए? तो ORS या नींबू पानी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 60 है, तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? व्यायाम और ध्यान, यानी एक्सरसाइज और मेडिटेशन। प्रश्न नंबर 67 है, व्यक्ति स्वच्छता का अर्थ क्या है? शरीर, बाल, नाखून की नियमित सफाई। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 68 है, एड्स किस विषाणु के कारण होता है? तो HIV। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 69 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 70 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न नंबर 71, खरोंच किस प्रकार का घाव है? तो यह त्वचा की ऊपरी सतह का छिलना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 72 है, जब कोई नुकीली चीज जैसे कील शरीर में घुस जाए तो उसे क्या कहते हैं? वेदन यानी पंक्चर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 73 है, यदि घाव में कोई बाहरी वस्तुएं जैसे कांच का टुकड़ा गहराई तक फंसी हो तो क्या करना चाहिए? उसे तुरंत खींचकर निकाल दें या उसे न निकाले, चारों तरफ पेंडिंग लगाकर स्थिर करें और डॉक्टर के पास ले जाएं। तो ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 74 है, मोच शरीर के किस हिस्से की चोट है? तो वह लीगामेंट की है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 75 है, खिंचाव का संबंध किससे है? तो मांसपेशियां टेंडन से। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 76 है, कोहनी या घुटने के जोड़ के लिए कौन सी पट्टियां सबसे अच्छी होती हैं? तो 8 के आकार की पट्टी। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 77 है कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगे व्यक्ति को कैसे हिलाना चाहिए? तो उसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहिए जब तक कि विशेषज्ञ न आ जाए,
तकनीक का प्रयोग करें, यानी लॉग रोल तकनीक का प्रयोग करें। सांस लेने में कठिनाई होने पर रोगी को किस स्थिति में बैठना चाहिए? तो आधा बैठा हुआ होना चाहिए, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 79 है, कृत्रिम सांस देते समय नाक को क्यों बंद किया जाता है? तो ताकि हवा बाहर न निकले और फेफड़ों में जाए, ताकि मरीज को छींक ना आए, यह परंपरा है, या संक्रमण को रोकने के लिए? तो ऑप्शन ए, ताकि हवा बाहर न जाए और फेफड़ों में जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, क्या है? फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो एल्वियोली। अगला प्रश्न है 81, फर्स्ट डिग्री बर्न यानी प्राथमिक डिग्री जलना क्या है? तो वह क्या प्रभावित करता है? तो त्वचा की ऊपरी परत को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, जलने पर बने फफोले के साथ क्या करना चाहिए? उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 83 है, यदि किसी पर तेजाब गिर जाए तो सबसे पहले क्या करें? उसे बहुत सारे पानी से लगातार धोएं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। अगला प्रश्न क्या है 85, पल्स के रेट एक सामान्य वयस्क में कितनी होती हैं? तो 72 से 80 प्रति मिनट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्या धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है? शुद्ध, ऑप्शन बी। और पूछे कि सिराओं में किस प्रकार का रक्त बहता है? तो आप बताएंगे अशुद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। इनके 2 अपवाद भी हैं, दोनों के एक अपवाद हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 88 है, चेचक, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? वायरस, विषाणु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 89, टाइफाइड शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? छोटी आंत को, यानी आंतों को। प्रश्न नंबर 90 है, प्राथमिक चिकित्सा, कीट का रंग आमतौर पर कैसा होता है या उस पर कौन सा निशान होता है? तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल या हरा क्रॉस का निशान होता है। अगला प्रश्न नंबर 91 है, बेहोश व्यक्ति की जीभ पीछे गिरकर वायुमार्ग रोक सकती है, इसे रोकने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन बी, हीट टिल चिन लेफ्ट, यानी सिर पीछे झुकाना, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 92 है, इंसुलिन का इंजेक्शन किस बीमारी में लगाया जाता है? मधुमेह, यानी डायबिटीज़। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त की कमी को एनीमिया, ऑप्शन बी। बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं किससे संबंधित है? तो प्रतिरक्षी, यानी इम्यूनी सिस्टम। प्रश्न नंबर 95 है, चिकित्सा में प्राइज का पूर्ण रूप क्या है? प्रोटेस्ट, रेस्ट, आइज, कंपैरिजन, एलिवेशन। अगला प्रश्न नंबर 96 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी ऑर्गन क्या है? तो त्वचा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 97 है, पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया किस बीमारी का लक्षण है? तो रेबीज, जब कुत्ता हमें काट लेता है तब। प्रश्न नंबर 98 है, पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापता है। प्रश्न नंबर 99, शरीर के किस हिस्से में रक्त शुद्ध होता है? तो धमनियों में, यानी फेफड़े, ऑप्शन बी। क्या प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर का इलाज है? तो नहीं, यह डॉक्टर के आने से पहले की गई अस्थायी सहायता है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 101 है, यदि किसी व्यक्ति
को शॉक लगा हो तो उसके पैर पीछे के स्तर से कितने ऊपर उठाने चाहिए? तो कितने ऊपर उठाने चाहिए? कम से कम 8 से 12 इंच। अगला प्रश्न नंबर 2 है, बेहोश व्यक्ति का वायुमार्ग खुलने की सबसे सुरक्षित तकनीक क्या है? सिर पीछे झुकाना और ठोड़ी उठाना। ट्राइज का अर्थ क्या है? तो ट्राइज का अर्थ है घायलों की गंभीरता एक मिनट रुक जाओ। घायलों की गंभीरता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता देना। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति ने अम्लीय जहर पी लिया तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? उल्टी करवाएं या इससे गला दोबारा जल सकता है? प्रश्न नंबर 5 है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो बंद कमरे में जलती हुई अंगीठी या धुआं। प्रश्न नंबर 106, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? तो वह कान में पाई जाती है। ऑप्शन बी। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो हृदय से। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 108 है, जबड़े की हड्डी टूटने पर कौन सी पट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो फोर्ड टेल्ड बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पट्टी बांधते समय गांठ हमेशा कहाँ होनी चाहिए? तो घाव के बगल में या स्वास्थ्य के हिस्से पर। अगला प्रश्न नंबर 111 है, ORS पैकेट को खोलने के बाद कितने समय के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए? तो 24 घंटे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 112 है, टेटनस के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो TT, टेटनस टॉक्साइड। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 113 है, क्षय रोग यानी टीबी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को। अगला प्रश्न नंबर 114 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अगला प्रश्न नंबर है 115, महिलाओं में मासिक धर्म का स्थायी रूप से बंद होना क्या कहलाता है? तो राजोनिवृत्ति। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 116 है, किशोरों के लिए संतुलित आहार सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? तो प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन युक्त आहार। 117, आँखों के दान आइस डोनेशन में आँख का कौन सा अंग दान किया जाता है? तो कॉर्निया। प्रश्न नंबर 118 है, कुत्ते के काटने से होने वाली रेबीज किस प्रकार का है? संक्रमण विषाणु जनित। ऑप्शन ए। जलती हुई आग बुझाने के लिए कंबल का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए। ABC सर्वे के बाद डी का क्या अर्थ जोड़ा गया है? तो आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा में। डेंजरस, खतरा या डिसेबिलिटी। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 121 है, मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति अचानक रुक जाने को क्या कहते हैं? स्ट्रोक। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 122 है, स्ट्रोक की पहचान के लिए FA फास्ट नियम में S का अर्थ क्या है? तो स्पीच। ऑप्शन बी।
प्रश्न नंबर 123 है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो सेरोबेलम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 124 से झोली का मुख्य कार्य क्या है? तो सेलिंग का क्या कार्य है? घायल हाथ या कंधे को सहारा देना या स्थिर करना। अगला प्रश्न नंबर 125 है, रोलर पट्टी का उपयोग करते समय उसे किस दिशा में लपेटना चाहिए? शरीर के दूर हिस्से में से केंद्र की ओर। यदि किसी व्यक्ति के पेट में आंतें बाहर आ गईं तो क्या प्राथमिक चिकित्सा है? आंतों को साफ गीले कपड़े से ढकें। अगला प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 25 है, 25 रोलर पट्टी का उपयोग करते समय किस दिशा में लपेटना चाहिए? तो शरीर के दूर के हिस्से से केंद्र की ओर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 126 है, किसी व्यक्ति के पेट से आंतें बाहर आ गई हों तो प्राथमिक चिकित्सा क्या देनी चाहिए? आंतों को साफ गीले कपड़े से ढक दें। अगला प्रश्न नंबर 127 है, इंसुलिन शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो अग्नाशय, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 128 है, विश्व क्षय रोग कब दिवस मतलब टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग हवा के माध्यम से फैलता है? टीबी, ऑप्शन बी। 130, यदि रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कशेरुक होती हैं? तो 33, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 131, शरीर के किस सबसे लंबी हड्डी फीमर कहाँ पर स्थित है? तो जांघ में। अगला प्रश्न नंबर 132 है, लाल रक्त कोशिका आरबीसी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और पूछे वाइट ब्लड सेल का कितना होता है? तो 1 से या 2 से 3 दिन या 7 से 8 दिन भी हो सकता है। यदि 133, यदि आँखों में चूना या क्षार गिर जाए तो क्या करना चाहिए? तुरंत साफ पानी से लगाएं, लगातार धोएं। प्रश्न नंबर 134 है, जहरीली गैस वाले स्थान से पीड़ित को निकलते समय सबसे पहले एक सुनिश्चित करें अपनी सुरक्षा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 135 है, पल्स रेट चेक करने के लिए कलाई की किस धमनी का उपयोग किया जाता है? रेडियल धमनी, ऑप्शन ए। हाइपोथर्मिया का क्या अर्थ है? तो शरीर का तापमान बहुत कम हो जाना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 137, मिर्गी के दौरे के दौरान क्या करना चाहिए? मरीज के मुंह से कुछ भी डालना चाहिए, ऑप्शन बी। कुछ भी डालना चाहिए मतलब खाने के लिए। अगला प्रश्न है 139, शरीर में विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आने को क्या कहते हैं? तो स्कर्वी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 140, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन का मुख्य लक्षण क्या है? गहरा पीला पेशाब और मुंह सूख जाना। यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो उसे बाहर निकाला जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? उसकी श्वसन और चेतना की जांच। अगला प्रश्न 142, अस्थमा के मरीज को सांस फूलने पर क्या देना चाहिए? तो उसका इनहेलर। प्रश्न नंबर 143 है, यदि किसी व्यक्ति को हाइपरवेंटिलेशन तेजी से सांस लेना हो रहा हो तो क्या मददगार हो सकता है? उसे कागज के बैग में धीरे धीरे सांस लेने के लिए कहना चाहिए। BCG का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो टीबी, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 145 है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 46 है, पोलियो के खुराक OPBS की
किस माध्यम से दी जाती है? तो मुंह के द्वारा 2 बूंद। धमनी आर्टरी से होने वाले रक्त स्राव की पहचान कीजिए या क्या है? खून गहरे लाल रंग का होता है और झटके के साथ बाहर आता है। प्रश्न नंबर 148 है, शरीर में शुद्ध रक्त कहाँ से कहाँ तक कहाँ जाता है? तो यह कहाँ से? फेफड़ों से शरीर के अंगों की ओर। ऑप्शन बी। 149 है, फ्रैक्चर अस्थि भंग का मुख्य लक्षण क्या है? तो सूजन, तेज दर्द, अंग का असामान्य रूप से मुड़ना या हिलने डुलने से असमर्थता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 150 है, कच्ची टूट आमतौर पर किन में पाई जाती है? तो यह मच्छों में पाई जाती है। ऑप्शन बी। तो 151 क्वेश्चन है, मोच आने पर इस्तेमाल होने वाले क्रैब बैंडेज का क्या फ़ायदा है? तो यह जोड़ को सहारा देता है और सूजन कम करता है। तो दोस्तों ये थे वो सारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इनका एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ध्यान रखिए कि फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ में के जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे CPR, फ्रैक्चर, बर्न के ट्रीटमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके एग्ज़ाम के लिए भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। फोड़ के आना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।